बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और बड़े सांपों का वाक़या सुनाने वाले हैं कि जब एक अल्लाह वाले को बड़े बड़े सांपों के सामने छोड़ दिया गया तो फिर क्या हुआ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक कर लें, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बयान किया गया है कि एक बस्ती थी जहाँ के लोग बुत परस्ती किया करते थे, यानी वो लोग बुतों की पूजा किया करते थे। एक बहुत बड़ा सा वहाँ बुत था जिसे वो लोग अपना खुदा मानते थे। एक मर्तबा अल्लाह पाक के हुक्म से एक अल्लाह के वली उस बस्ती में आ गए। बहुत कठिन इम्तिहान था। इतनी आसानी से वो बस्ती वाले मानने वाले नहीं थे, क्योंकि वो बहुत ही नाफरमान और जिद्दी लोग थे। अल्लाह के वली उस बस्ती में आए तो बड़ा अजीब माहौल था। वो लोग एक बहुत बड़े बुत के आगे बैठकर गिड़गिड़ा रहे थे और दुआएं मांग रहे थे। वो जिस जबान में दुआएं मांग रहे थे, बुजुर्ग को वो भाषा नहीं आती थी, लेकिन अल्लाह पाक के हुक्म से उन्हें उनकी जबान समझ में आने लगी। वो बुजुर्ग उन लोगों के करीब गए और उनमें से एक आदमी को पुकार कर कहा, जरा इधर तो आना। वो आदमी उन बुजुर्ग बाबा को देखकर बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि अब तक इस हुलिये में उन्हें कोई भी इंसान उस बस्ती में नजर नहीं आया था। करीब आकर उस आदमी ने कहा, बोलो तुम कौन हो, क्या चाहते हो और कहां से आए हो। तो बुजुर्ग बाबा कहने लगे, अल्लाह तुम्हारा भला करे, लेकिन तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। ये इतना बड़ा सा पत्थर जो इंसानी शक्ल में है, इसके आगे बैठकर तुम सब क्या मांग रहे हो। वो आदमी कहने लगा, ये हमारा खुदा है, हम इससे मांग रहे हैं, हम इससे मांग कर अपनी मुरादें पूरी करते हैं। बुजुर्ग बाबा ने कहा, तो क्या अब तक तुम्हारी मुरादें पूरी हुई। उस आदमी ने कहा, हाँ, ये देखो इस बस्ती में क्या कुछ नहीं है, कितनी नेमतें हैं हमारे पास, वो नेमतें जो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। बुजुर्ग बाबा ने कहा, इसका मतलब है कि तुम लोग अनजान हो, तुम नहीं जानते कि तुम्हें देने वाला ये पत्थर नहीं बल्कि कोई और है जो नजर नहीं आता, यानी हमारी ये आंखें उसे देख नहीं सकती। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है, तुम ये सब क्या कह रहे हो। वो बुजुर्ग बाबा कहने लगे, साथियों मेरी बात को मान लो, अल्लाह एक है जिसकी मैं और तमाम मुसलमान इबादत करते हैं। वही इस पूरी दुनिया का और सारे संसार का रब है। हम मुसलमान हैं, हम उसी की इबादत करते हैं और कुरान पाक हमारी मुकद्दस किताब है। बुजुर्ग बाबा की उन तमाम बातों को सुनने के बाद उस आदमी ने कहा, देखो ये बातें यहाँ पर करने आए हो तो यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, बल्कि मैं तुम्हें अपने सरदार से मिलाता हूँ। उस आदमी ने गुस्ताखी के साथ उन बुजुर्ग बाबा को पकड़ा और अपने सरदार के पास ले गया और कहने लगा, सरदार, ये आदमी नया लगता है इस बस्ती में और यहाँ आकर कुछ अजीब सी बातें कर रहा है। कहता है अल्लाह सिर्फ एक है, सिर्फ उसी की इबादत करो, उनकी एक मुकद्दस किताब है जिसे कुरान पाक कहते हैं। सारी बातें सुनकर उस बस्ती के सरदार ने कहा, ऐ इंसान, तू जो भी हो, तू ये जान ले कि हमारे पास भी हमारी किताब है और हम उसी को पढ़ते हैं। तुम हमारी कामयाबी नहीं देखते, तुम ये नहीं देखते कि हमें किन किन नेमतों से नवाजा गया है। बुजुर्ग बाबा ने कहा, हाँ, आपको बहुत कुछ दिया गया है, आप सब बहुत ही ज्यादा दौलतमंद हैं, अमीर हैं, लेकिन देने वाली जात ये पत्थर नहीं बल्कि अल्लाह पाक की जात है जो इस दुनिया का और सारे जहानों का रब है। वही हमारा अल्लाह है, हमें उसी की इबादत करनी चाहिए जिसने ये दुनिया और सारे जहानों को बनाया है। बस्ती का सरदार काफी देर तक उन अल्लाह वाले से बातें करता रहा। अल्लाह वाले उसे हक की तरफ बुलाते रहे, लेकिन वो बहुत जालिम और घमंडी इंसान था। उसने हकीकत को नहीं माना और अपने गुलामों को हुक्म दिया कि इस आदमी को इस बस्ती से बाहर निकाल दो, जहाँ पर बड़े बड़े अजदहे यानी सांप हमने पाले हुए हैं, वहाँ पर ले जाकर इसको फेंक दो।
सुबह जाकर देखना कि इसके साथ क्या हुआ है। वो सांप इसकी हड्डियों तक को नहीं छोड़ेगी। इसने जो बातें की है वो बातें हमें हजम नहीं हो रही है। बुजुर्ग बाबा कहने लगे, देखो अल्लाह पाक ने मुझे इसी मकसद के लिए भेजा है, कोई ना कोई हिकमत जरूर है। मुझे लगता है तुम सब बहुत गुरूर करते हो। ये कुछ भी नहीं है, सब फानी है, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। वो सरदार अब तो चीख चीख कर कहने लगा, कहाँ है सारे गुलाम? आओ इसको उठाओ और यहाँ से लेकर जाओ और वहां जाकर फेंको जहाँ पर कोई पानी भी नहीं मांग सकता हो। दुनिया का सबसे खतरनाक सांप जहाँ मौजूद हो, ले जाओ और इसे ले जाकर वहां फेंक दो। उसी वक्त बहुत ही बड़े बड़े 4 आदमी आए। वो इतने ताकतवर थे कि आम इंसान उनके आगे कोई छोटा बच्चा मालूम देता था। उन चारों ने बुजुर्ग बाबा को उठाया और बहुत ही बेअदबी के साथ बस्ती के बाहर की तरफ लेकर चले। बस्ती में मौजूद तमाम लोग जोर जोर से हंस रहे थे और उनका मजाक उड़ा रहे थे। वो चारों लोग बुजुर्ग बाबा को एक वीरान जंगल पर उठाकर ले गए। बुजुर्ग बाबा ने कहा, तुम्हारे सरदार ने तो कहा था कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सांप हैं, अजदहे हैं, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आते। उन चारों लोगों ने कहा, वो ऐसे ही नहीं निकलेंगे, बल्कि जैसे ही वो सूंघते हैं कि यहाँ कोई इंसान आ गया है, उसी वक्त उस इंसान पर हमला करते हैं और यहाँ पर हम उन्हीं लोगों को फेंकते हैं जिनको सजा देनी होती है। जाओ, आज तुम्हारी बारी है, जाओ उन भूखे सांपों की भूख मिटाओ। बुजुर्ग बाबा को एक मैदान में फेंककर वो चारों हंसते हुए वहां से चले गए। वो सोचने लगे कि अब देखते हैं सुबह इसका क्या हाल होगा। अल्लाह वाले को वो लोग छोड़कर वहां से चले गए। बुजुर्ग बाबा ने कहा, या अल्लाह, तू सबसे बड़ा है, तुझसे बड़ा कोई नहीं। तूने हर जानदार को पैदा किया है, हर जानदार को तूने ही बनाया है। ऐ अल्लाह, ताकत भी तूने बनाई है और कमजोरी भी तूने ही बनाया है। या अल्लाह, मैं इस वक्त कमजोर हूँ और तेरे दीन को फैलाने के लिए उस बस्ती में गया था, लेकिन लोगों ने मुझे बेइज्जत करके यहाँ पर लाकर फेंक दिया है। या अल्लाह, उन लोगों को बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, अपने रहम और करम मुझ पर नाजिल फरमा दे। अगर आज मैं इन सांपों की गिज़ा हूँ तो तू अपना हुक्म जारी रख, और अगर आज मैं इनकी गिज़ा नहीं हूँ तो इनके दिलों में तू हमारी मोहब्बत डाल दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुजुर्ग बाबा की दुआ को कबूल किया, और जब वो अजदहे आपके जानिब बढ़ते आ रहे थे तो आप सिर्फ अल्लाह का नाम ले रहे थे, अल्लाह का जिक्र पाक कर रहे थे कि या अल्लाह, अगर मेरी मौत इसी तरह लिखी है तो मुझे मंजूर है, बेहतर है कि मैं कलमाए शहादत पढ़ लूं। वो बाबा कलमाए शहादत पढ़ रहे थे, कलमाए तैयबा पढ़ रहे थे कि अचानक उन्हीं सांपों में से, उन्हीं अजदहों में से एक बहुत बड़ा अजदहा नामोदार हुआ, जो बहुत बड़ा सांप था। वो करीब आया और उसके मुंह में एक टहनी थी जो बहुत ही खुशबूदार फूल की टहनी थी। करीब आकर उसने वो टहनी और वो फूल हजरत के कदमों में रख दिया और कहा, मैं आपको क्या खाऊंगा या मेरे साथी आपको क्या खाएंगे? आप तो अल्लाह के नेक बंदे हैं, हम आपकी खिदमत करते हैं, ना कि हम आपको अपनी गिज़ा बनाएंगे। वो अल्लाह वाले तो पहले से ही डर रहे थे, बस अल्लाह पाक के हुक्म पर राजी थे। जब अजदहे ने ये बात कही तो आप संभल कर बैठे और कहा, अच्छा ये बताओ मेरे लिए रहम क्यों? तो अजदहे ने कहा, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमारे दिल में आपकी मोहब्बत पैदा कर दी और आप कोई आम इंसान नहीं हैं, आप अल्लाह के वली हैं। फिर उसने कहा, आपको जब तक यहाँ रहना है आप यहाँ रह सकते हैं, हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, बल्कि अगर आप पर किसी ने हमला किया, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो फिर हम उसे नहीं छोड़ेंगे। बुजुर्ग बाबा ने कहा, जो अल्लाह पाक का हुक्म है वही करना, क्योंकि ये मेरे इख्तियार में नहीं है, ये सिर्फ रब्बे वाहिद उस अल्लाह ताला के इख्तियार में है। ये कहकर बुजुर्ग ने अपनी इबादत शुरू कर दी। पूरी रात वो अल्लाह की इबादत करते रहे, एक लम्हे के लिए भी नहीं सोए। जब सुबह का वक्त हुआ, उस बस्ती के सरदार ने उन्हीं 4 गुलामों को हुक्म दिया, जाओ जरा जाकर देखो उस बूढ़े की हड्डियों का ढांचा भी बचा है या सांप वो भी खा गए। वो चारों लोग हंसते हुए उस वीरान सी वादी के पास आए और देखा बुजुर्ग वहां आराम से सो रहे हैं। शायद चंद लम्हे के लिए उनकी आंख लग गई थी। उनके सिरहाने एक बहुत बड़ा सा सांप बैठा हुआ था, उसके मुंह में वही खुशबूदार फूल की टहनी थी
जो वो अल्लाह वाले के ऊपर हिलाकर उन्हें पंखा कर रहा था। उन साहब ने जब ये अजीबो गरीब बात देखी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये मंजर देखकर वो दौड़ते हुए अपने सरदार के पास आए और कहने लगे, सरदार सरदार, देखिए इंसानों को खाने वाले वो अजदहे उन आदमी को यानी उस बूढ़े इंसान की खिदमत कर रहे हैं, जल्दी चलिए सरदार। सरदार ने उनकी बातें सुनी तो वो भी हैरान हो गया, आखिर ये क्या माजरा है। लोगों को अपने साथ लेकर वो बस्ती के बाहर आया और उस खाली वीरान मैदान की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचा तो देखता है उस वादी में बुजुर्ग बाबा आराम से सोए हैं और सांपों का सरदार बैठा हुआ उनके सिरहाने मक्खियां हटा रहा है। वो सरदार कहने लगा, ये क्या माजरा है। वो अपनी मदद के लिए बुतों को पुकार रहा था, लेकिन वो बेजान बुत उसकी मदद कैसे करते, उन्हें तो इंसान ने बनाया था। वो सरदार गुस्से से कांपने लगा, अब भी नहीं सुधर रहा था, अब भी अकल ठिकाने में नहीं आई। सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका था कि कैसे अल्लाह के वली को खतरनाक सांपों ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन फिर भी सुधरने को तैयार नहीं था। उसने अपने बड़े बड़े ताकतवर गुलामों को बुलाया और कहा, जाओ इन सारे सांपों को काट कर रख दो। ये सारे हमारे पाले हुए, हमारी ग़िज़ाओं पर पलने वाले आज हमारी बात को मानने को तैयार नहीं है। ये हमारे दुश्मन हैं, इन सब को काट डालो। वो गुलाम सांपों को मारने के लिए वहां उतरा, लेकिन ये क्या, उन सांपों ने उन गुलामों पर हमला कर दिया। वो जो इतने लंबे लंबे कद के गुलाम थे, ताकतवर आदमी थे, वो सब उनका एक ही आन में निवाला बनकर रह गए। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो अजदहे अपनी जगह से निकलकर बस्ती की तरफ बढ़ने लगे। सरदार भागता हुआ बस्ती में दाखिल हो गया, उसी पत्थर के बुत के पीछे जाकर छुप गया कि यही मुझे बचाएगा। लेकिन वो बेचारा बुत उसे कैसे बचाता। सांपों का सरदार आया और बड़ा सा मुंह करके पत्थर के बुत के साथ साथ उस सरदार को भी निगल गया। तो दोस्तों, ये हाल हुआ उस अल्लाह वाले पर जुल्म करने के बारे में सोचने वालों के साथ। काश कितना अच्छा होता कि वो लोग अल्लाह वाले की बात मान लेते, बुत परस्ती से तौबा कर लेते, एक अल्लाह के वहदानियत का इकरार करते और अपने आप को सांपों का लुकमा बनने से बचाते और जहन्नम की आग से बच जाते। उनके घमंड ने, उनके तकब्बुर और अकड़ ने उन्हें कहीं का भी नहीं छोड़ा। उनकी दुनिया भी तबाह हो गई और आखिरत भी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अल्लाह के वलियों की इख्तियारात, उनके करामात, उनके मनसब व मकामात के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। और साथ ही साथ आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि अल्लाह के वली अगर किसी बात की दावत दे तो हमें और आपको चाहिए कि हम उसकी मुखालिफत ना करें, बल्कि उसके हुक्म को मानें। इसी में हमारी दुनिया और आखिरत की भलाई है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।